गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज से। तो हम लोग जावा का रेगुलरली क्लास ले रहे हैं। और जावा में जहाँ तक हम लोग का कल का टॉपिक जो एंड हुआ था वो हुआ था आपका इनहेरिटेंस पे। तो एक नेस्टेड ऑफ मेथड था और दूसरा इनहेरिटेंस हमने स्टार्ट किया था। तो इनहेरिटेंस को हम लोगों ने देखा था कि क्रिएटिंग न्यू वन क्लास, यानी कि नया क्लास बनाना यूजिंग सम फीचर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। कुछ एग्जिस्टिंग क्लास जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है उसके फीचर्स को इस्तेमाल करके नया क्लास बनाना हमारा इनहेरिटेंस कहलाता है। अब उस इनहेरिटेंस में जो नया क्लास बनेगा वो हमारा होगा ड्राइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। और जो पहले से क्लास होगा वो हमारा क्या होगा, वो पहले वाला क्लास हमारा हो जाता है सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, या सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, एक सेकेंड, सब क्लास, चाइल्ड क्लास और डेराइव्ड क्लास। तो बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास, इन तीन नाम से उसको हम जानते हैं। अब जो सुपर क्लास है हमारा या बेस क्लास है उसको तो बनाने का तरीका वो तो नॉर्मल तरीके का क्लास अभी तक हमने जितना पढ़ा है उतना ही होता है, उसी तरीके से होता है और ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। अब सब क्लास को कैसे डिफाइन करना है इसको देखते हैं। तो कहता है टू डिफाइन, वैसे भी ये टॉपिक हम लोग C++ में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं। तो यहाँ पर चलिए जावा में कुछ सिंटेक्स चेंजेज होते हैं तो उस हिसाब से देख लेते हैं। कहता है कि टू डिफाइन ए सब क्लास वी यूज एक्सटेंड कीवर्ड, है ना। एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं एज, जैसे देखिए यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड और यहाँ पे सुपर क्लास का नेम और यहाँ पे तो सब क्लास नॉर्मल तरीके से अंदर में ये सब क्लास के वेरिएबल्स और मेथड। अब एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब क्या है, तो कहता है कि द कीवर्ड एक्सटेंड सिग्निफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर क्लास नेम आर एक्सटेंडेड टू द सब क्लास नेम, यानी कि सुपर क्लास नेम के जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सटेंड हो गए, वो वर्ड हो गए हैं कहाँ तक, तो सब क्लास नेम में। अब इसके लिए एक मैंने प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर ये रूम एरिया नाम का एक क्लास है, ये हमारा एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हाँ, ये हमारा नॉर्मल क्लास है ये, और ये हमारा बेस क्लास है। इसके अंदर देखिए एल और बी हमारा दो वेरिएबल्स है। ये हमारा रूम एरिया नाम का कंस्ट्रक्टर है जो कंस्ट्रक्टर एल और बी को इनिशियलाइज करने का काम कर रहा है। इंट एरिया नाम का एक नॉर्मल फंक्शन है जो एल और बी को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर रहा है। उसके बाद अब रूम वॉल्यूम नाम का एक दूसरा क्लास हमने बनाया है, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है रूम एरिया से। यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेसेस दो पड़ गए कि यहाँ पे भी ये कर्ली ब्रेसेस और ये कर्ली ब्रेसेस, तो एक ही कर्ली ब्रेसेस होगा, इसको सुधार लीजिएगा, है ना। क्योंकि ये दो पेजेज है इसलिए ध्यान में रहा नहीं और दो कर्ली ब्रेसेस मैंने डाल दिए है। अब इसके अंदर क्या है, एक हाइट नाम का केवल वेरिएबल है। तो चूंकि ये रूम एरिया से एक्सटेंडेड है सो डेट अब इसके पास रूम वॉल्यूम के पास तीन वेरिएबल हो गया, एल बी एंड हाइट। अब चले आइए सीधा मेन पे चले आते हैं। मेन में हम रूम वॉल्यूम यानी कि जो हमारा ड्राइव्ड क्लास है उसका R1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट के साथ तीन पैरामीटर पास करा रहे हैं। तो रूम वॉल्यूम के साथ यदि हम रूम वॉल्यूम क्लास के साथ यदि पैरामीटर पास करा रहे हैं तो इट मीन्स कि इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और रूम वॉल्यूम देखिए तीन वैल्यू को ले रहा है, एक्स वाई और जेड को। तो एक्स वाई किसका है, इसके बेस क्लास का वैल्यू है और जेड जो है इसका अपना वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 10 12 15 भेजे तो 10 और 12 एक्स में गया और जेड में कितना गया, 15 गया। अब यहाँ पर एक सुपर जो है हमारा कीवर्ड है, सुपर हमारा कीवर्ड है और एक्स वाई। तो इससे क्या होगा, देखिए सुपर कीवर्ड और एक्स वाई डालने से एक्स और वाई जो है यहाँ से कंट्रोल चला जाएगा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास एक्स और वाई वैल्यू को लेकर के, और ये यहाँ से कंट्रोल यहाँ चलाएगा, ये कंट्रोल आपका यहाँ चलाएगा और यहाँ आकर के एल और बी में एक्स और वाई के वैल्यू को क्या कर देगा, तो इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। और फिर वापस कंट्रोल यहाँ आएगा, तब यहाँ आने के बाद हाइट को जेड से इनिशियलाइज कर देगा, जेड के वैल्यू से। यानी कि अब जो रूम वॉल्यूम हमारा क्लास है डिराइव्ड क्लास, उसके पास उसके बेस क्लास के एल बी का वैल्यू हो गया और हाइट का भी वैल्यू उसका खुद का वेरिएबल उसका हो गया।
अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इंट एरिया नाम का एक वेरिएबल बनाया और R1 से एरिया को कॉल कर रहे हैं। R1 से किसको कॉल कर रहे हैं? एरिया को कॉल कर रहे हैं। तो R1 डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है और एरिया किसका मेथड है? तो ये मेथड है बेस क्लास का। तो बेस क्लास में यहाँ चला जाएगा और उसके पास एल और बी को मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा। क्योंकि देखिए डिराइव्ड क्लास बेस क्लास के सारे मेथड्स और सारे वेरिएबल्स डिराइव्ड क्या है, इसलिए वो डिराइव्ड के फंक्शन मेथड को कॉल कर सकता है। ठीक है, और यहाँ से जो रिटर्न लेके आएगा इंट एरिया में नाम के वेरिएबल में चला जाएगा। फिर उसी तरीके से इंट वॉल्यूम नाम का वेरिएबल लिया और उसमें R1 के वॉल्यूम को कॉल किया। तो वॉल्यूम R1 के पास यानी कि रूम वॉल्यूम के पास खुद का मेथड है और ये वॉल्यूम LBH तीनों को मल्टीप्लाई करके वापस रिटर्न कर दिया। ठीक है, और फिर वॉल्यूम और एरिया के पास वैल्यू आ गया, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ही है कि R1 जो है वो रूम वॉल्यूम यानी डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट है और वो बेस के मेथड को भी कॉल कर रहा है और बेस के जो वेरिएबल्स है L एंड B उसको भी इस्तेमाल कर रहा है और इस तरीके से आउटपुट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं हम इनहेरिटेंस में, तो कहता है देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, तीसरा है मल्टीपल इनहेरिटेंस और चौथा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो देखिए क्या कहता है, सिंगल इनहेरिटेंस ओनली वन सुपर क्लास, मतलब एक ही सुपर क्लास होगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड से डिराइव्ड, चलिए इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो मतलब कि सेवरल सुपर क्लास, और हायरार्किकल मतलब कि वन सब क्लास मेनी सब क्लासेस, है ना। वन सुपर क्लास मेनी सब क्लासेस, यानी एक सुपर क्लास है उसके पास कई सारे सब क्लासेस है। ठीक है, तो फर्दर जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें इन सब टॉपिक्स को मैं देखूंगा। अब मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।